बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ साहब के जसद खाकी को कीनिया के एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। पोस्टमार्टम उनका मुकम्मल हो चुका है और उनका जसद खाकी पाकिस्तान पहुंचना है, जनाजे का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जब अरशद शरीफ साहब के घर गए तो अरशद शरीफ साहब की वालदा ने जो उनसे गुफ्तगू की, तो उस जज्बाती गुफ्तगू के मज़ीद मंदरजात भी सामने आए हैं। हर आँख तो नम है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है माँ जी की ये गुफ्तगू सुन के कि ये एक शेर को पैदा करने वाली माँ है। ये धरती माँ पर कुर्बान होने वाले बेटों को पैदा करने वाली माँ है और इनके हौसले को भी सलाम पेश करने पे हम सब मजबूर हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब शुरू हो चुका है और नई रुसवाई जो है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब तैयार हो चुके हैं, जबकि इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार सियासत से बाज नहीं आ रही। पीटीआई के लॉन्ग मार्च में सिंध पुलिस और रेंजर्स की इस्लामाबाद आमद की जो इत्तलात हैं उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले अरशद शरीफ साहब की बात हो जाए और खला तो नहीं पुर हो सकता। आज जब इमरान खान साहब अरशद शरीफ साहब के घर गए और उनकी वालदा से मुलाकात की, तो उनकी वालदा ने बड़ी अहम बातें की और उन्होंने जिस मकसद के लिए, जिस एक कॉज़ के लिए अरशद शरीफ साहब ने अपनी जान कुर्बान कर दी, वतन से दूर थे, उनके मौत के मुहर्रिकात जो भी हों, तहकीकात कीनिया में जो मर्ज़ी हो जाएं, मामला तो इस्लामाबाद से शुरू होगा। यहाँ पर वो क्या अवामिल थे, यहाँ पर वो क्यों अनसेफ थे, यहाँ से उन्हें किसने भगाया, यूएई से किसने भागने पर मजबूर किया, यूएई की गवर्नमेंट से कौन रब्ता करता था, ये सारी चीज़ें अभी तहकीकात होनी चाहिए। और तहकीकात अगर ना भी हुई तो तारीख़ जो है वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती, इससे पहले किसी को माफ़ नहीं किया। तो ये सारे नाम आएंगे। तो आज अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं उन्होंने खान साहब से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इमरान देखें, इस कमरे की दीवारों पर ये तस्वीर देखें, यहाँ पर ये मेडल्स देखें, ये मेडल्स और ये तस्वीर मेरे बच्चों की हैं। मेरे बच्चे वो बच्चे जिन्होंने हर मैदान में कामयाबी हासिल की, मेरे बच्चों के नसीब में शहादत थी। मैं और मुझ जैसी हज़ारों माएँ इस मुल्क के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर चुकी हैं और मज़ीद कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। ये उस माँ का हौसला है और इस हौसले को सलाम है। हम टूट चुके हैं। जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनके घर, अरशद शरीफ साहब के दोस्त, उनके कलीग्स, वो उन्हें हौसला दे रही हैं। और जो उन्होंने बात की है खान साहब से, मैं समझता हूँ खान साहब के लिए भी अब इम्तिहान है। इमरान खान साहब का भी इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि इस माँ ने जो आखिरी अल्फाज खान साहब को कहे हैं, कहा कि हमें मायूस न करना, मुझ जैसी और हज़ारों माओं को इमरान खान तुमने मायूस नहीं करना। तो ये एक पैगाम भी है और हम इंशाल्लाह अपने खून के आखिरी कतरे तक अरशद शरीफ साहब का जो कॉज़ है। और मैं अभी देख रहा था, जब मैंने बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम शुरू किया तो अरशद शरीफ साहब ने मुझे मुबारक दी ट्वीट करके, और उसके साथ उन्होंने लिखा कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़ुबान की मौत से पहले बोल के सच ज़िंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। तो इंशाल्लाह जो अरशद शरीफ साहब की आखिरी नसीहत थी मुझे ज़ाती तौर पे, उसे भी हम आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। अरशद शरीफ भाई का जसद खाकी नैरोबी के एयरपोर्ट पर पहुँच चुका है और कल रात 1 बजे पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती कीनिया से, ये मिडल ईस्ट में रुकती हैं। और जवेरिया आपी अरशद शरीफ साहब की अहलिया, उनकी ये अल्फाज नहीं अदा हो रहे, उनकी बेवा, उन्होंने भी ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ का जसद खाकी कल आएगा और तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में जुमेरात को होगी। अरशद शरीफ साहब के एक साहबजादे कनाडा में हैं और वो बुध की रात पहुँचेंगे, जुमेरात को नमाज जनाजा होगी। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम एक और चीज़ है, फैमिली की बार बार ये दरख्वास्त आ रही है कि प्लीज़, अरशद शरीफ साहब की तस्वीर कुछ गर्दिश कर रही हैं, बड़ी वो पेनफुल है हमारे लिए भी, और मैं भी वो नहीं देखना चाहता, क्योंकि हम हमेशा अरशद शरीफ साहब को जब भी याद करेंगे इंशाल्लाह हम उनके हंसते
और एक जिसे आप कहते हैं ना कि मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करना चाहते हैं, तो वो तस्वीर अगर आपके पास मौसूल भी हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए। और फैमिली की भी ये दरख्वास्त है, उनके बिहाफ पर भी ये दरख्वास्त है। और अब पाकिस्तानी कौम का भी इम्तिहान है कि अरशद शरीफ अकेला गया था, लेकिन जब अरशद शरीफ का जसद खाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पहुँचता है तो ये अवाम देखते हैं। अब ये हमारा इम्तिहान है, देखते हैं कि हम इस इम्तिहान में सुरखरू होते हैं या नहीं होते। वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए हैं और गवर्नर जो हैं रियाद के, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया है और इनके साथ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी हैं। और ज़ाहिर बात है, इससे पहले भी एक दौरा सऊदी अरब था शहबाज शरीफ साहब का, और उस दौरे के अंदर जो चीज़ें थीं, जो बातें थीं और जिस तरह के इवेंट्स हुए थे, जो रुसवाई हुई थी, और इवन वहाँ से कोई पैकेज लाने में ये नाकाम है। इवन चाइना से, किसी भी मुल्क से कोई पैकेज तो नहीं मिला, वो तो मिलिट्री लीडरशिप आपकी जाती थी। तो इस सारे मामले के अंदर गवर्नर साहब से तो मुलाकात हुई है इनकी, अभी मोहम्मद बिन सलमान से भी इन्होंने मुलाकात करनी है। और जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे उन्होंने, और दीगर सफारती हमारे जो अफसरान हैं, उन्होंने बेसिकली खैर मकदम किया शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म साहब का यहाँ पर। और ये एक डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से सिंध पुलिस और FC की नफरी बाज़ाब्ता तौर पर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस के अब तक 6000 के करीब एहलकार इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जबकि FC के 90 प्लाटून और 2667 एहलकार अपनी गाड़ियों पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। ये FC और सिंध पुलिस की नफरी है। ज़राए ने बताया कि FC एहलकार फैसल मस्जिद के सहन में FC कांस्टेबलरी में ठहरे हुए हैं और कुछ नफरी को हाजी कैंप में भी ठहराया गया है। ख्याल रहे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आइंदा जुमेरात या जुम्मे को मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे, और मार्च की जो तारीख़ है हो सकता है कि अल्लाह करे कि उसकी नौबत ना आए और किसी को होश आ जाए। अगर होश नहीं भी आती तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली इम्पोर्टेड सरकार की तैयारियों से यही लग रहा है कि वो एक मुल्क के साथ एक आग से खेलने के मुतरादिफ़ होगा अगर वो कोई एडवेंचर करते हैं। अवाम गुस्से में है, अवाम तंग है, अवाम भरी पड़ी है, अवाम के अंदर लावा है। खुदा पाकिस्तान को बचाएं और इसकी नौबत ना आए तो बेहतर है, क्योंकि देखें इदारों के साथ टकराव, इदारों के साथ तसादुम कोई भी नहीं चाहता। जो पाकिस्तान से ज़रा सी मोहब्बत करता है वो पाकिस्तान के इदारों से भी मोहब्बत करता है, लेकिन अगर सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है तो फिर बहुत ही अफसोसनाक होगा। और इसमें ज़ाहिर बात है कि तमाम तर चीज़ें बड़ी ख़राब हो सकती हैं। लेकिन इम्पोर्टेड सरकार को अब पता नहीं होश के नाखून किस तरह से ये लेंगे, लेते भी हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये इन्हें कोई मौका मिल जाए, कोई वजह बन जाए, कोई मामला बन जाए और इन्हें कोई बहाना मिल जाए और मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे खाकम बदान हमारे प्यारे पाकिस्तान में कोई केओस हो। लेकिन एक चीज़ से ये एक चीज़ को ये नहीं समझ पा रहे, वो पब्लिक पल्स है कि अगर आपने इस तरह का आग का खेल खेला तो ये फिर आग जला सकती है सबको, ये पूरी लैब को जला सकती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें इस मुल्क के साथ। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ हमारे साथ हो चुका है, और उम्मीद है फ़ैसला साज जो हैं वो अपने फ़ैसलों पर भी नज़र षानी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।